जी हाँ, हम आपको बताते चले कि द पिलस सेक्टर प्रांगण में बियॉन्ड बेसिक्स 3 का वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक व चंद्रयान-3 के प्रोग्राम मैनेजर अभिषेक सिंह तथा जज के रूप में प्रोफेसर दिनेश बायोटेक विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। प्रमुख मॉडलों में इंट्री एक्सैक्ट काउंटर मैग्नेटिक लेविटेशन रिवर क्लीनिंग सिस्टम रडार आर्टिलरी विशन एयर कंडीशनर मॉडल अल्कोहल डिटेक्शन स्मार्ट हेलमेट इलेक्ट्रिक लिफ्ट जेस्चर कंट्रोल रोबोटिक हैंड कैलकुलेटरी सिस्टम प्रोटेक्टर मॉडल हाइड्रोइलेक्ट्रिक मॉडल तथा गेस्चर वॉइस कंट्रोल आदि शामिल रहे। रडार आर्टिलरी विशन प्रोजेक्ट को पॉपुलर चॉइस पुरस्कार मिला तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिक मॉडल को बेस्ट जूरी पुरस्कार असिस्टेंट डायरेक्टर ईशान राणा द्वारा दिया गया। अभिषेक सिंह ने नन्हे वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए चंद्रयान-3 की लैंडिंग का वीडियो दिखाया और पेलोड रॉकेट लॉन्चिंग व रीयूजेबिलिटी पर जानकारी दी। टेलीस्कोपिक अवलोकन प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण रहा, जिसमें छात्रों व अभिभावकों ने ग्रह नक्षत्रों को देखा व समझा। कक्षा 1 के वर्किंग मॉडल प्रोजेक्ट को देख के बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ग्रुप कप्तान सुधांशु शुक्ला द्वारा 2 बच्चों को सर्टिफिकेट देने की बात की। विद्यालय के प्रबंधक आरपी शाही, मेंटोर डॉक्टर कीर्ति शाही, उप प्रबंधकों ईशान राणा, महिमा करोल तथा उप प्रधानाचार्य मो भट्टाचार्य जांगिर ने सभी बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। विद्यालय के प्रबंधक आरपी शाही ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन छात्रों की प्रतिभा को निखारते हैं तथा उन्हें बहुमुखी व्यक्तित्व विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम उत्साह, नवाचार और सफलता के साथ संपन्न हुआ। तरह-तरह के बच्चों ने, इससे उनको कितना बढ़ावा मिलेगा विज्ञान को? हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, क्लास 1 के बच्चे से लेके 12 के बच्चे सबको मौका दिया जाता है। और आज हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मैनेजमेंट सब जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पेरेंट्स जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितनी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो आंसर कर रहे हैं। तो आज अगर क्लास 3 का एक बच्चा लेविएथन पेंसिल बना रहा है कि पेंसिल हवा में रहे, तो उसे भी ये टेक्निक पता है, उसे भी मैग्नेटिज्म पता है, उसे भी मैग्नेटिक फील्ड पता है। आज हमारा जो पॉपुलर चॉइस अवार्ड आया है, या फिर हमारे जो एक स्कूटर है सपोज़, उसमें अल्कोहल डिटेक्शन स्मार्ट हेलमेट बना है। सो ये सारी चीज़ें बच्चों को 1 स्टेप फॉरवर्ड ले जाती है और विज्ञान तो वो सीखते ही हैं, उसके साथ उनकी उपयोगिता और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो बहुत उभर के आती है। तो इसीलिए आज वो छोटे-छोटे नन्हे यू कैन से साइंटिस्ट बन चुके हैं। हम देखा जाए यहाँ पे इसरो के वैज्ञानिक भी यहाँ पे आए हैं, उनके बच्चों ने बात भी की है, तो इन सब चीज़ों से बच्चों को कितना बढ़ावा, क्योंकि आप भविष्य में वो भी कुछ ना कुछ बनना है उनको। देखिए, उनके साथ जो प्रश्नोत्तर हुआ है, उससे तो समझ में ही आया है कि कितना इंटरैक्टिव था, बच्चे कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं कि चंद्रयान की फेलियर क्यों हुई है, या लैंडिंग में कैसा लैंडिंग होना चाहिए कि एक चंद्रयान प्रॉपर्ली लैंड कर सके, और बहुत सारी चीज़ें। हमारी मैनेजमेंट की क्वेश्चन थी कि पेलोड, जो आम लोगों को पता भी नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो बच्चे जानते हैं, तो इसी से वो और उभर के आगे निकल सकते हैं। और हमारे मिस्टर अभिषेक सिंह, जो चीफ गेस्ट हैं, इसरो के चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने कितना बड़ा अनाउंसमेंट किया, आपने सुना ही होगा कि ओनली स्कूल फ्रॉम गोरखपुर है जहां हमारे बच्चे दे वर इनवाइटेड फॉर द इसरो हैबिटेट, जो अभी इसरो के द्वारा कुशीनगर में आयोजित किया गया था। और श्री शुभांशु शुक्ला, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी से उन्हें गिफ्ट भी मिलेंगे, हमारे 2 बच्चों को। और उनकी आगे की प्लान है कि हमारे स्कूल के साथ मिलके कुछ नया स्पेस प्रोजेक्ट्स वगैरह बच्चों को वो एक्सपोजर दिया जाएगा, जिससे वो लोग इसरो से डायरेक्ट कनेक्टेड हो सके। हमारे लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती है। ये साइंस एग्जीबिशन उसकी एक झलक है, जहाँ से उन्होंने इतना बड़ा एक प्रॉमिस हमें करके गए हैं। थैंक यू सो मच। सर, आज यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी लगाई, आप देखा, क्या कहना चाहेंगे, इससे बच्चों को कितना बढ़ावा मिलेगा? इससे मैंने 8 से 10 प्रदर्शनी देखा। बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। उनका जो आइडिया है, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, डेफिनेटली टीचर्स जो हैं यहाँ के, उन्होंने उनकी हेल्प करी है, लेकिन प्रैक्टिकल लड़कों ने करके दिखाया है, बच्चों ने जो दिखाया है, काफ़ी अमेजिंग है।
मैं तो सरप्राइज़ था कि ये जो चीज़ें हम लोग एक्चुअल लाइफ में बड़े स्केल पे कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ करके दिखा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित करेगी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे पायलट प्रोजेक्ट वो करते रहें। और उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट्स में देख पाता तो अच्छा रहता मेरे लिए। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स हमने देखे उसमें काफ़ी अमेजिंग तरीके से बच्चों ने अपने टैलेंट को दिखाया है। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। मैं इसरो बैंगलोर में कार्यरत हूँ। सभी विद्यालय के बच्चों को वैज्ञानिक क्षमता को उत्पन्न करने के लिए दिया है कि उनकी सोच जो है वैज्ञानिक सोच बन सके। इसके लिए प्रबंधक डॉक्टर राणा प्रताप शाही जी ने और उनके असिस्टेंट प्रबंधक श्री ईशान राणा ने बहुत ही अनुविनय करके वैज्ञानिक को बुलाया है, जिनसे कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर वैज्ञानिक अभिरुचि हो। जैसा आप लोग देख रहे हैं, तमाम तरह के मॉडल्स बच्चों ने खुद मेहनत करके महीनों बनाए हैं, जैसे एक छोटे वैज्ञानिक के रूप में वो बड़े हो सके और आपकी जो आपके चीफ गेस्ट आए हुए हैं उनकी नकल कर सके कि हमें इस प्रकार से वैज्ञानिक बनना है। मैम, कितना बढ़ावा मिलेगा इससे बच्चों को और उनकी सोच कितनी बहुत डेवलप बढ़ावा मिलेगा। विद्यालय में लगातार हफ्ते में 3 बार इस चीज़ को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और इससे बच्चों को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। और वो हमारे पूर्वांचल के विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं। हेलमेट्स बना रहे हैं जिसमें कि एक्सीडेंट होने के पहले ही पता चल जाए, ऐसे सेंसर लगाया जा रहा है। इस तरह के कई जो है मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इसरो पे We are not able to watch it properly. So lights are off and you can see the clarity. आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत मिलेगा। All the विज्ञान parents में and जो हमें students are आगे requested बढ़ाएगा to have a और seat. बच्चे To be इससे seated उनके actually. अंदर एक All the जागरूकता parents पैदा and होगी और students बहुत are आगे requested बढ़ेंगे, to be बहुत आगे seated बढ़ेंगे। and wants to be Midbrain and hindbrain. Midbrain, it is located between forebrain and hindbrain. Hindbrain, it have two parts, cerebrum and brainstem. Cerebrum, it regulates all the coordinate muscle movement and body posture. Brainstem, it regulates all the automatic functions like breathing, heart rate and sleep cycle. Thank you. This is our project. It is called hand gesture control module. In winters, this is sir, ek retake milega. Good evening, sir. This is our project, hand gesture module. This is used to control the appliances of our houses. Can you think that we can control the appliances like fridge, TV, cooler, AC and gases and all with our fingers, with our gestures? Yes, we can control. If you will show this module, the camera, one finger, it will switch on the first light of this floor. Now, if you will show 2 fingers, it will on the second floor's light also. And if you will show 5 fingers, all the lights will be on. If you will gesture it firmly with closing your fist, it will close all the appliances of your house. See, it is very useful as if you are going away from your house, you are in a habit that did I off the gas, did I off my AC. At that time you can control your house with your camera and gestures. Thank you. Good evening, everyone. I am Sarvesh, And I, Anshika. and we are the Moggers. We have created this ECG and pulse oximeter combination, that is the cardiac health kit. So, what is an ECG? ECG is involved in all of the processes that goes on in your heart, whether it be your ventricular contraction, atrial contraction, or its respective diastoles. So, since it is involved in your contraction and relaxation of your heart muscles, even a slightest deflection of them can show you or refer to the various diseases that are caused by it. Now, what is the major disease in our locality right now, or anywhere in the entire world? It is definitely heart attack. So if you can detect any disease before even getting cured by it, it is very necessary for us to do that, so that every person can have this at their home, which is around like the generic type of ECG,
The major ECG of this prototype is available at 1 lakh to 1.5 lakh, but this ECG has been made generic and is available to you only for 2,000 to 3,000 rupees. So this new technology is saving lives and acting as a bridge between you and your doctor, so that no person can die or can face cardiac health problems. Thank you. यूट्यूब क्या बोला? गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम शिवन्या है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरी दोस्त श्रेयश्री और त्रिशा, और ये है सेरेब्रल फंक्शन। सेरेब्रल फंक्शन इज ऑल्सो सेरेब्रम, एंड सेरेब्रम इज ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट रेगुलेट एवरीथिंग वी डू, लाइक थिंकिंग, सेंसेस, मूवमेंट एंड इमोशन। इट ऑल्सो रेगुलेट द थिंग व्हिच वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट, लाइक breathing, heart rate, and also our body temperature. Let me show the working of it, then we will explore more. My name is Vaibhav Pandey and I am just of class 3rd, and this is my project, magnetic levitating pencil. You can see no support is there, and I put my pencil here. It is floating in air. Then now your mind one question is there. Okay, no support is there, so how it is floating? See, these two magnets are thinking, I will catch it. But here the two rubber bands, so they are not catching. When we put it here, the pencil is in the air. Okay, so now one question is there. Okay, why I made this? In the Japan, some trains are there that are also called maglev trains. Normal trains run on track, they have tires or the speed to the medium. But that trains have more than speed, more than power. As that train, when run on track, so that trains have a magnetic field. That trains also have tires and track. But when trains get in levitating speed, the tires get up, and the train is running very fast. In 2 days, it can be very fast. It can be take a round of whole Earth. In that conceptually, we have made this magnetic levitation pencil. Okay, thank you.